नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आप लोग की बहुत सारी फरमाइशें आती है। आज मैं आप लोग की एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि राख का खेत में क्या महत्व है, गमले में डालना क्यों जरूरी है, और कितने प्रकार की राख होती है और कौन सी सबसे बेस्ट होती है वो भी बताऊंगा। इस्तेमाल करने का सही तरीका है वो भी बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको राख दिखा देता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, लकड़ी जल रही है और पत्ते भी डाल के इसको जलाया जा रहा है। तो इससे जो राख निकलती है ये बहुत ही फायदेमंद होती है। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा कौन सी राख फायदेमंद होती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि राख जो है अलग अलग प्रकार की होती है। लकड़ी की राख होती है, जो कंडा होता है जिसको उपला बोलते हैं, उसकी भी राख होती है, और कोई भी चीज जला दो तो उसकी जो राख बनती है वो भी राख होती है। तो दोस्तों, जो सबसे जो फायदेमंद है वो है लकड़ी की राख। तो वो भी वही लकड़ी की राख होनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार का पेंट ना लगा हो, क्योंकि अक्सर जो है पुराने जो लकड़ी होती है उसमें पेंट वेंट लगा होता है, उसको जला देते हैं और उसकी राख डालेंगे तो आपके पौधे को नुकसान पहुंच सकता है, आपके खेत में भी नुकसान पहुंच सकता है। तो आप इसको खेत में भी डाल सकते हैं और अपने घर के गमले में भी डाल सकते हैं। राख पौधे के लिए एक बेहतरीन खाद है जो मिट्टी की गुणवत्ता सुधारता है, कैल्शियम, पोटेशियम और अन्य पोषक तत्व देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह है उपला, जिसको बोलते हैं गोबर का कंडा बोलते हैं इसको। तो इसको जला के भी खाद बनती है। दोस्तों, राख मिट्टी की अम्लीयता को कम करता है और उसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, जिससे पौधे स्वस्थ और मजबूत रहते हैं। इसके अलावा राख का इस्तेमाल आप घर में भी करते होंगे, ज्योतिषी उपचार में भी किया जाता है। कहते हैं कि घर की तिजोरी में धन रखने के स्थान पे अगर राख को रखते हैं तो धन प्रवाह सुधार होती है उसमें, यानी कि घर में पैसा आना चालू हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, खेत और बागवानी में राख किस तरह से उपयोगी है। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। मिट्टी की संरचना को सुधारता है। ये मिट्टी को, जो मिट्टी कठोर हो जाती है उसको कम करता है और वायु का संचार जो है वो जमीन में बढ़ाता है, जिससे पौधा स्वस्थ होता है। मिट्टी के पीएच मान को संतुलित करता है राख। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कंडा उपला तो ठंडी के मौसम में अक्सर लोग जलाते हैं और राख बनाते हैं। तो चूंकि मोटी लकड़ी है इसलिए जलाने के लिए हमें थोड़ा कपड़े का सहारा लेना पड़ रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मिट्टी में अगर पीएच मान को संतुलित करना चाहते हैं तो आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि राख का इस्तेमाल कैसे करना है और कितनी मात्रा में खेत में करना और गमले में करना है। अम्लीय मिट्टी की अम्लता को कम करता है और पीएच को सुधार देता है। कैल्शियम को पूरा करता है। अगर कैल्शियम की कमी होती है तो फलों के गिरने की जो है वो चालू हो जाता है, विकास रुक जाता है। इस स्थिति में आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कीटनाशक और फफूंदनाशक फ्री में मिलने वाला खाद, एकदम फ्री में मिलने वाला खाद जो हर घर में मौजूद होता है, कीट और फंगस से बचाने में मदद करता है। खासकर से जो प्याज और जो लहसुन होता है, इनकी फसलों में बहुत ही लाभकारी है। और ये देखिए दोस्तों, राख है ये। तो राख का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी बता दूंगा। राख जो है जल निकास और जल धारण क्षमता बढ़ाता है। मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है और नमी बनाए रखता है। तो जैसे देख रहे हैं, ये गोबर का कंडा है, इसकी भी राख बनी है, और ये लकड़ी की खाद है। लकड़ी को जला के राख बनाया गया है और इसका इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप ये पौधा देख रहे हैं दोस्तों, तो इसमें देखिए आप, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये गमला है और गमले में आपको 2 से लेके 5 ग्राम के बीच राख का छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से गमले में आप कर दीजिए। तो इस तरह से अगर आप करते हैं
तो आपके जो है गमले में जो है सभी प्रकार के खाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो फायदा पहुंचाएगा। आप चाहे तो आप इसको जो है वर्मिंग कंपोस्ट के साथ भी मिला के डाल सकते हैं। तो ये पहला तरीका हुआ दोस्तों। इस तरह से आप खेत में भी छिड़काव कर सकते हैं। कितनी मात्रा लगेगी वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आप अगर डालते हैं तो आपका जो गमले का जो पौधा है स्वस्थ रहेगा, अच्छे बड़े फूल खिलेंगे। जैसे कि ये गुड़हल का पौधा है, तो इसमें मैंने आपको डालने का तरीका आपको बता दिया है। इस तरह से सारे पौधे में आप डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब ये दूसरा तरीका है, राख को आप छिड़क के डाल सकते हैं। इससे जो है ये जैसे कि मैंने आपको बताया फफूंद नाशक है, कीटनाशक है। तो जो पत्तियों में कीड़े लग जाते हैं उसमें आप इस तरह से छिड़काव कर दें। और छिड़काव करने के बाद आपको क्या है 4 से 5 दिन बाद इन पत्तों को धो देना है। तो आप स्प्रे की सहायता से धो सकते हैं। खेत में डाल रहे हैं तो भी आप पानी का छिड़काव कर दें, क्योंकि अगर पत्ते पे राख रहेगा तो संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, जिससे पौधा बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए ये भी जरूरी है। अब तीसरा पौधा है, इसको आप घोल के डालिए। तो 2 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के आप जो है इसको 12 से 15 घंटे के लिए आप रख दीजिए। उसके बाद छान के ऊपर से डालिए। तो चूंकि मैं अभी आपको डाल के दिखा रहा हूं, तो देखिए मैं पौधे में डालूंगा। ये देखिए, तो मैंने पहले से तैयार कर रखा था दोस्तों। तो अब इसको मैं डालूंगा। तो इस तरह से डालेंगे तो पर्याप्त है। 2 से 5 ग्राम गमले में, और जमीन में जो है ज्यादा मात्रा में लगता है, तो इस तरह से हम डाल सकते हैं। देखिए ये है सेवंती का पौधा। तो ये सब्जियों में भी डाल सकते हैं दोस्तों। अब क्या सावधानी रखनी है वो भी बता देता हूं। राख का उपयोग सही मात्रा में करना चाहिए। अधिक मात्रा में करने से सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचता है। एसिड मिट्टी पसंद करने वाले पौधे जैसे कि ब्लूबेरी में इसका इस्तेमाल ना करें। आम के पौधे में कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इस तरह से और अनेक प्रकार के पौधे में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसका इस्तेमाल कीजिए। और फ्री का खाद इसका इस्तेमाल जरूर करें दोस्तों, महीने में 1 बार करें। अब इसका उपयोग करने का तरीका मैं आपको बता दिया हूं दोस्तों, किस तरह से उपयोग करना है। खेती में भी कर सकते हैं बड़ी मात्रा। दोस्तों किस तरह से छिड़काव करना चाहिए राख का वो मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको खेत में कितनी मात्रा में डालना वो भी बता देता हूं। 1 हेक्टेयर खेत में आप जो है मिट्टी के प्रकार, फसल और राख की गुणवत्ता के आधार पर डाल सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जो है आप प्रति 1000 वर्ग फुट पर 25 से लेकर 50 पाउंड, लगभग 11 से लेकर 23 किलोग्राम की दर से शुरुआत कर सकते हैं। मिट्टी परीक्षण के बाद आप 250 से लेकर 500 किलोग्राम तक राख प्रति हेक्टेयर प्रयोग कर सकते हैं। इसे कंपोस्ट में मिला के या फिर पानी चलाने से पहले छिड़काव कर डालें, क्योंकि राख में पोटेशियम और कैल्शियम होता है। लेकिन अधिक मात्रा में मिट्टी को क्षारीय बना सकता है, इसलिए मिट्टी की जांच बेहद जरूरी है। कितनी मात्रा में डालें? शुरुआत में लगभग 250 से लेकर 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जिसे आप धीरे धीरे मिट्टी के अनुसार समायोजित कर सकते हैं। 1000 वर्ग फुट के हिसाब से 25 से लेकर 50 पाउंड यानी कि 11 किलो से लेकर 23 किलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप मिट्टी की जांच करवाएं ताकि आपको पोटेशियम और कैल्शियम की सही जरूरत का पता चल जाए। छिड़काव पानी चलाने से 1 से 2 दिन पहले राख का छिड़काव करें, पूरे खेत में कर दें। जैसे यूरिया या डीएपी डालते हैं और फिर पानी चला दें। कंपोस्ट में या फिर गोबर की खाद में मिलाकर भी आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि ये पानी में घोल के डाला हुआ है। तो अगर पानी में आप घोल रहे हैं और डाल रहे हैं तो आप क्या करें, राख को 12 से 15 घंटे पहले पानी में भिगो के रखें, फिर छान के आप जो है छिड़काव करें। राख में पोटेशियम और कैल्शियम होता है जो फूल और फल को बढ़ने में मदद करता है।
ज्यादा राख डालने से मिट्टी बहुत क्षारीय हो जाएगी, जिससे कुछ फसलों जैसे कि ब्लूबेरी में नुकसान हो सकता है। इसलिए नियमित मिट्टी परीक्षण की जरूरत होती है। उसी के आधार पर आप राख का छिड़काव करें, राख का इस्तेमाल करें। ये तो आम का पौधा है, देख ही रहे हैं आप। तो मैंने आम, अमरूद सभी पौधे में डाला है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यह है अमरूद का पौधा, यह है आम का पौधा। तो आप इसका खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसका इस्तेमाल जरूर करें, गमले में करें, खेत में करें, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।